हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह और आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ट्रायंगल्स। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया था उसमें बेसिकली हमने एक्सियम देखा था SAS दैट इज़ साइड एंगल साइड रूल की बात हम लोग की थी। हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। तो इसके बाद जो हम लोग को और 3 रूल बेसिकली देखने थे उसमें में से पहला जो हम लोग थ्योरम है हमारे पास एंगल एंगल साइड, उस थ्योरम को हम लोग देखते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इन दोनों जो एक्सियम हमारे पास SAS एक्सियम 1 SAS रूल जो आया था और जो हमारे पास दूसरा रूल आएगा दैट इज़ एंगल एंगल साइड, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमको थ्योरम आज देखनी है दैट इज़ थ्योरम जो कि है हमारे पास एंगल एंगल साइड रूल ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो बेसिकली हो क्या रहा है मेरे पास कि जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे पास पहले जो रूल हमने देखा था SAS एक्सियम 1 की जो हमने बात की थी उसमें S स्टैंड्स फॉर साइड, A स्टैंड्स फॉर एंगल और अगेन S स्टैंड्स फॉर साइड्स। तो किसी भी गिवन 2 ट्रायंगल्स में अगर मेरे पास 2 साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का जो एडजॉइनिंग एंगल है दैट इज इक्वल, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास गिवन 2 ट्रायंगल्स हैं दोज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एंगल, अगेन A स्टैंड्स फॉर, या ये अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ASA, फिर हम लोग बात करेंगे एंगल, दिस इज साइड, दिस इज अगेन एंगल। तो अगर मेरे पास 2 एंगल्स गिवन है किसी भी ट्रायंगल में इक्वल है और उनसे एडजॉइनिंग जो हमारे पास साइड है अगर वो दोनों ही ट्रायंगल्स में इक्वल है देन वी कैन से दैट द गिवन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो लेट अस अज्यूम 2 ट्रायंगल्स ABC and DEF. We have 2 triangles, this is DEF or this is AB and C. So if we have angle B is equals to angle E, angle B is equals to angle E, then we need a side. We have side BC equals to EF, we have side BC is equals to EF, whereas the angle C that is equals to angle F. So angle C is equals to angle F, then we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF. So according to this rule, if 2 angles, angle B and angle C is equals to angle E and angle F respectively, and the adjoining side BC is equals to the side EF of the triangle DEF, so we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF. So let us try to prove it. तो हमने ऑलरेडी एक्सियम 1 देखा था SAS जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। जो हमारे पास SAS के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास ट्रायंगल्स आएंगे दोज आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ पे हम लोग SAS रूल को अप्लाई करेंगे। बेसिकली वी विल कंसीडर, वी विल टेक साइड AB एंड DE। वी विल कंसीडर साइड AB, हमने AB साइड को लिया है फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड DE साइड लिया है फ्रॉम ट्रायंगल DEF। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है, इधर हमारे पास AB कैन बी इक्वल्स टू DE,
हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। वहीं पे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए बी इज ग्रेटर दैन डी ई, या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए बी इज लेस देन डी ई। इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन फॉलो करेगी। अगर वो अनइक्वल है तो या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, अगर इक्वल है देन दिस फॉलोज। तो फर्स्ट कंडीशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, when AB is equals to DE, then we have for condition 1 case 1 we have AB is equals to DE। तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एंगल B is equals to एंगल E and BC is equals to EF। so we can apply SAS and we can say triangle ABC is congruent to triangle DEF, triangle DE and F। So the case in case 1 we need not to do anything, हमारे पास ऑलरेडी AB is equals to DE given है, तो हमारे पास BC is equals to EF ऑलरेडी गिवन था, एंगल B is equals to एंगल E गिवन था। तो इस वजह से SAS रूल की वजह से हमारे पास ट्रायंगल ABC इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। वी हैव टू चेक आउट द कंडीशंस सेकंड एंड थर्ड। सो लेट अस मूव टू कंडीशन सेकंड। तो कंडीशन सेकंड में हमारे पास क्या हो रहा है कि केस सेकंड जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास गिवन है कि AB इज ग्रेटर देन DE। तो अगर मेरे पास AB ग्रेटर देन DE होगा तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जिस रेशियो में मेरे पास साइड्स होते हैं उसी रेशियोज में मेरे पास एंगल्स भी होते हैं। अगर मेरे पास साइड का रेशियो डिफरेंट होगा देन एंगल्स का रेशियो भी डिफरेंट होगा। बट वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन दैट एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। जब एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F है दैट मीन्स AB शुड बी इक्वल्स टू D। तो आइए इसका फिगर हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो साइड AB है दैट इज ग्रेटर देन DE, तो ये हमारे पास ट्रायंगल था DEF और ये था हमारे पास A, B एंड C। तो लेट अस टेक अ पॉइंट P और आफ्टर कनेक्टिंग P टू C we have PB is equals to DE। जब PB is equals to DE है then एंगल PCB should be equals to एंगल F। जो हमारे पास एंगल PCB है that should be equals to एंगल F। but for the given condition we have एंगल ACB is equals to DEF। एंगल ACB is equals to DFE। तो हमारे पास गिवन कंडीशन में गिवन जो है एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DFE। तो ये कंडीशन को ट्रू होने के लिए, फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू, दिस कंडीशन टू बी ट्रू, A शुड लाई एट P। तो हमारे पास जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट है हमारे पास A, जब वो P पॉइंट पे लाई करेगा तभी मेरे पास जो एंगल ACB है दैट विल बी इक्वल्स टू DFE। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकंड कंडीशन में है उसमें भी हम देख सकते हैं कि A हमारा जो AB है दैट विल बी इक्वल्स टू DE, तभी हमारे पास एंगल ACB विल बी इक्वल्स टू DFE, जैसा कि ऑलरेडी हमको गिवन है। तो इसलिए हमारे पास जो A पॉइंट है दैट शुड लाई एट द P पॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंडीशन में है, हमारे पास थर्ड कंडीशन है कि DE इज ग्रेटर देन AB। तो आइए उसको डील करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास A लाई करेगा एट P, तो होगा क्या कि अगेन मैं SAS रूल लगा सकता हूँ एंड आई कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF।
केस थर्ड में हमारे पास जो है, नाउ वी हैव 3 प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 इन CERT एक्सरसाइज। तो पहले प्रॉब्लम में हमारे पास गिवन है हमको AC इज इक्वल्स टू AD। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो साइड AC है दैट इज इक्वल्स टू AD और AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो जो हमारे पास लाइन AB है दैट बाइसेक्ट्स एंगल A, तो दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो हमारे पास जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल्स टू एंगल 2 और हमारे पास ऑलरेडी गिवन है AC इज इक्वल्स टू AD। सो वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB एंड D। तो आइए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD वी हैव AC इज इक्वल्स टू AD। हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। दिस इज गिवन डेटा। और एज AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और उसके बाद हमारे पास AB इज इक्वल्स टू AB एंड दैट इज अ कॉमन साइड टू बोथ ट्रायंगल्स। जो हमारे पास AB साइड है दैट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। सो AC is a side, angle 1 and angle 2 is angle, or AB is again a side, so it follows SAS criteria, side angle side criteria. So by SAS you need not write this criteria over here. So by SAS we can say that triangle A, so first starting point is A, then we are moving to B and then moving to C। तो हम A से B गए और B से C गए। तो इस ट्रायंगल में A जो है that should be congruent, that should be the point, similar point to that of in this triangle। जो हमारे पास ये ट्रायंगल 1 था, दूसरा ट्रायंगल ये है हमारे पास, या इसको मैं बोलूँ P ट्रायंगल और दिस इज Q ट्रायंगल मान लीजिए। तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल P है उसके जो पॉइंट्स हैं जैसे A है, B है एंड C है, वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए जैसे हमारे पास ट्रायंगल Q के हैं। तो हम सेम ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारे पास A पॉइंट तो सेम है, B पॉइंट सेम है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज D, C एंड D। तो हम लोग लिख रहे हैं A, द ऑर्डर वी आर फॉलोइंग इज A, B एंड C। तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं पहले सबसे पहले A, B एंड देन D। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A, B एंड D। अगर आपने यहाँ पे ABC लिखा है और इसका जस्ट मान लीजिए DAB लिख दिया या फिर BAD लिख दिया, तो दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, बिकॉज जो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। A is in the same order, then B and then C. So C is the similar point to that of D, B is similar point to that of B of this triangle, and A is similar to that of A point of this triangle is similar to that of this triangle. तो इस तरह से हम लोग सेम ऑर्डर में चीज़ों को लिखते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। देन we will move to the next problem. You can pause the video and note it down. So in the second problem we have again a quadrilateral in which we have angle DAB is equals to angle CBA। तो हमारे पास जो एंगल DAB है, हमारे पास ये एंगल DAB, दिस एंगल
लेट अस ड्रॉ इट सेपरेटली। हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, दिस इज डी ए बी। वहीं पे हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, एंगल बी जो है दैट इज, अब देखिए हमारे पास ए बी साइड है अगेन, उसके बाद हमारे पास सी है एंड दिस इज साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो वी हैव एंगल ए डी ए बी is equals to CBA, CBA. So this angle, these angles are equal. अभी हमारे पास AD, जो AD साइड है that is equals to BC. तो हमको अभी प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADB is congruent to BAC. ट्रायंगल AD and B is congruent to B, then C, then A, then C. तो ये देखना है अभी हमको। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं और जो हमारे पास साइड ए बी है दैट इज कॉमन। यहाँ पे देखिए इस फिगर में हमारे पास जो साइड है दैट इज कॉमन। तो अगेन हम लोग क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ये जो साइड है दैट इज कॉमन, तो साइड एंगल side. By using this criteria we can prove that the given triangles A, then D, then B is congruent to triangle B, then A, then C. तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास गिवन जो है AD is equals to BC, एंगल A is equals to एंगल B और AB is equals to AB, ये दोनों हमारे पास गिवन है और दिस इज कॉमन साइड टू बोथ ट्रायंगल्स। तो अभी मैं लिख सकता हूं कि बाई using SAS we have triangle। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखिए B साइड, B जो है हमारे पास दैट इज सिमिलर टू A। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए B और इधर पे आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगल में A और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है कि नेक्स्ट सिमिलर पॉइंट कौन सा है। तो हमारे पास देखिए सिमिलर पॉइंट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास B एंगल जो हो गया वो इक्वल्स टू एंगल A हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है जो हमारे पास देखिए AC जो है दैट इज इक्वल्स टू BD। तो हमारे पास जो एंगल होगा, जो हमारे पास एंगल है दैट इज A विल बी इक्वल्स टू एंगल D। तो हमारे पास ये जो एंगल है अभी जो हमारे पास BC है दैट इज इक्वल्स टू AD। तो AD के अपोजिट जो एंगल है दैट इज एंगल B, जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज एंगल B और वहीं पे BC के अपोजिट जो एंगल है दैट इज A। तो मैं देखता हूं यहाँ पे BAC जो है दिस एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू एंगल A, B एंड D। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो साइड BC है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू AD। BC इज इक्वल्स टू AD, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास साइड कॉन्ग्रुएंट होगा दैट इज B इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, B इज कॉन्ग्रुएंट टू पॉइंट A। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा B के बाद हमारे पास आएगा A पॉइंट, हम लोग देखते हैं एंड दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास जो पॉइंट होगा दैट इज
बी, और उसके बाद जो हमारे पास बचेगा लास्ट पॉइंट जो है इसमें, दैट इज सी। तो बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी, ए बी डी। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज ए बी डी। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल आएगा ए बी डी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो प्रूव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में अभी हमारे पास सेकंड पार्ट में जो है वो हमको प्रूव करना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग को प्रूव करना है कि हमारे पास बी डी जो है दैट इज इक्वल्स टू ए सी। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए अब B इज इक्वलेंट टू A, A इज इक्वलेंट टू B और C इज इक्वलेंट टू D पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ से देख सकते हैं BC की मैं BD की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए लास्ट दो है और ये दोनों भी लास्ट AC है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइड BD होगा दैट इज इक्वल्स टू AC। तो सेकंड पार्ट में क्या है, BD इज गोइंग टू इक्वल्स टू AC बाय यूजिंग CP CTC, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangles are also congruent। और सिमिलरली हमारे पास तीसरा जो पार्ट है, एंगल ABD is equals to एंगल BAC। एंगल ABD is equals to AB and ABD, this angle is equals to angle this angle। यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं BC is equals to AD और उसके अपोजिट का जो एंगल है एंगल B that is going to be equals to एंगल A। तो यहाँ से अगेन हम इससे लिख सकते हैं एंगल ABD is going to equals to एंगल BAC by the help of CP CTC। तो दिस थ्योरम के ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि corresponding parts of congruent triangles are also congruent। तो by the help of CP CTC we can say that BD is equals to AC and angle ABD is equals to BAC। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। आप लोग इसको 1 मिनट वीडियो पॉज डाउन करके नोट कर सकते हैं and we will move to the third problem। थर्ड प्रॉब्लम में हमको जो गिवन है कि हमारे पास जो लाइन है AD that is equals to BC और जो गिवन लाइन है हमारे पास AB that is perpendicular to AD and BC। so we have to prove that CD bisects AB। तो आइए इसको अब प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सियम 6.1 जो हमने देखी थी, आप लोग इसको चेकआउट करिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेकआउट। तो दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। सो दिस एंगल 1 and this angle 2 is going to be equal। अब ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो एंगल 4 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एंगल 5। तो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं हम लोग प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो एंगल 4 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल 5। उसके बाद हम लोग जो हमारे पास एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया है वो लगाते हैं, थ्योरम जो हमने अभी पढ़ी, और हम लोग इसको कॉन्क्लूड प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है,
in triangle BCO we have angle 2 plus 90 degrees plus angle 5 is equals to 180 degrees. Therefore angle 5 is equals to 90 degrees minus angle 2. Or in triangle ADO we have angle 1 plus 90 degrees plus angle 4 is equals to 180 degrees. So therefore angle 4 is equals to 90 degrees minus angle 1. अब मेरे पास angle 1 is equals to angle 2 by axiom 6.1, that is vertically opposite angles are equal. तो जब हमारे पास angle 1 is going to be equals to angle 2, तो this is equation 1, this is equation 1, this is equation 2. Using equation 1 and 2 we can say that angle 4 is going to be equals to angle 5. तो angle 4 is equals to angle 5. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, angle B is equals to angle A, that is given 90 degrees. Angle या मैं बोलूँ AD is already given equals to BC, this is a given data. और हमारे पास हमने प्रूव कर दिया एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 5, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, दिस इज BC इज इक्वल्स टू AD. तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 4. तो बाई SAS वी हैव ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC. Therefore we have BO is equals to OA, and thus we can say CD bisects AB. जब CD AB को बाइसेक्ट करेगी तभी इक्वल पार्ट में होगा. तो ये जो हमारे पास दो साइड्स हैं, दोज बिकम्स इक्वल and we have proved them as equal. Therefore we can say that CD bisects AB. तो ये रहा आपके पास problem number 3. Then we will move to the another problem. So this is the fourth problem and the last problem for today. तो इसमें हमारे पास given है कि जो हमारे पास L is parallel to M, we have been already given that line M is parallel to M, P is parallel to Q. Then we have to prove that triangle ACB is congruent to triangle AC and D. So we have to prove this. तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं. देखिए हमारे पास PQ is a parallel line and LM is also a parallel line. So let us consider AC as the transversal line. Consider AC as transversal line. हमारे पास AC कैसा है? AC is a transversal line. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मेरे पास, मैं बात करूंगा कि हमारे पास दिस एंगल, जो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो ऑब्वियसली दिस एंगल 1, एंगल ACD इज equals to angle 2. This is considering and P parallel to Q, we have angle 1
is equals to angle 2, that is theorem 6.2, and theorem 6.2 says that alternate interior angles of a transversal line to a parallel line are equal। तो जैसे ही मैंने ये कंसिडर किया तो मेरे पास क्या हो गया कि एंगल 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू हमारे पास दैट इज 2। वहीं सिमिलरली वी विल कंसिडर अगेन AC एज ट्रांसवर्सल लाइन एंड LM L पैरेलल टू M। तो ये अब हमको इसको कंसिडर करना है। बाय कंसिडरिंग दिस वी कैन से दैट this angle 3 is going to be equals to angle 4. Angle 3 is equals to angle 4. Again theorem 6.2 alternate इंटीरियर एंगल। तो जब हम ये यूज करेंगे थ्योरम तो वी कैन से दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दोज आर इक्वल। तो अब देख सकते हैं हम इन ट्रायंगल, कंसिडरिंग इन ट्रायंगल ए सी एंड बी and triangle C, A and D, we have angle A is equals to angle C हमारे पास, that is angle 2 is equals to angle 1। वहीं पे हमारे पास ये हमने प्रूव कर दिया है अल्टरनेट एंगल। वहीं पे हमारे पास AC is equals to AC, that is common to both triangles। हमारे पास दोनों ही कॉमन है टू बोथ द ट्रायंगल्स, एंड अगेन एंगल C is equals to angle A, sorry, this is angle 3 is going to be equals to angle 4, angle 3 is going to be equals to angle 4। again this is alternate angles। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं इस ट्रायंगल में, दिस ट्रायंगल वी हैव पॉइंट A और उसके सिमिलर जो पॉइंट है इन द अदर ट्रायंगल दैट इज एंगल C। दिस एंगल 1 and angle 2 are equal, तो एंगल A is similar to that of C। उसके बाद हमारे पास जो एंगल है दैट इज D is similar to B, तो A के बाद B लिख लेते हैं और C के बाद D लिख लेते हैं। देन वी आर मूविंग टू पॉइंट A और अगेन वी आर मूविंग टू पॉइंट C। तो हमारे पास आ जाएगा A, B and C is congruent to C, D and A। So by this way we prove that the triangles ABC, triangle ABC is congruent to triangle C, D and A। So this will be equals to, we have triangle, यहाँ पे जो हमारे पास
क्वेश्चन है दैट इज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CD है। तो इस तरह से हमारे पास जो 7 पॉइंट एक्सरसाइज 7.1 है उसके 4 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल टेक अप द लेफ्ट आउट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1 in the next lecture. Till then, stay tuned, keep learning and be healthy. Thank you class.